बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमृतसर में भी पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन को अमृतसर में मार गिराया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को अमृतसर में मार गिराया गया है। और ये देखिए, ये ड्रोन की आवाज आप सुन पा रहे हैं। और इससे पहले भी मलबा हमने आपको दिखाया था किस तरह दिखा था, और अब ये पाकिस्तानी ड्रोन को अमृतसर में मार गिराया गया है। कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे, उन्हें अमृतसर में मार गिराया गया है। कई ड्रोन, सभी मिसाइल, सभी ड्रोन हमले, पाकिस्तान से हो रहा हर एक हमला भारतीय सेना नाकाम कर रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है, और इसीलिए पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले को वक्त पर इंटरसेप्ट कर वो उन्हें ध्वस्त कर रहा है, मार गिरा रहा है। ये पाकिस्तानी ड्रोन जो अमृतसर में मार गिराया गया है। एबीपी न्यूज पर ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में अब आर्मी की सेना की ओर से प्रेस ब्रीफ भी होना है, और उसमें हर एक जानकारी स्पष्ट हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। तस्वीर पंजाब के अमृतसर की, कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं भारतीय सेना की ओर से। मिसाइल, ड्रोन अटैक, हर अटैक को नाकाम कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से भेजे गए कई ड्रोन मार गिराए हैं। अमृतसर में यह हमला जो पाकिस्तान की ओर से किया गया था, ड्रोन अटैक, उसे नाकाम कर दिया गया है। तो दूसरी बार भी नापाक ड्रोन आए और उन नापाक ड्रोनों को भी मिट्टी में मिला दिया गया। ये है भारतीय सेना का शौर्य, ये है भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम, और इसीलिए हर हमले को इंटरसेप्ट करते हुए उसे नाकाम कर दिया जा रहा है। नीरज, ये पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स हैं जितने उड़ाए जा रहे हैं, ये कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। हमने देख रहे हैं कि किस तरह से। बिल्कुल, एक मिनट नीरज, ये भुज की तस्वीर है, ये गुजरात के भुज की तस्वीर है, जहां पर जो ड्रोन अटैक यहां पर भी किया गया था, उसे भी हवा में ही मार गिराया गया। जी नीरज, बिल्कुल, ये सब वही हैं ड्रोन्स जो पाकिस्तान लगातार भेज रहा है, और इनको जो हमारा जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनको तबाह कर रहा है दोनों तरीके से, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेथड से। काइनेटिक यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन ड्रोन्स को जो है वो मारकर, यानी कि उनको मिसाइल मारकर या फिर उनके पर एम्यूनिशन मारकर उनको गिराया जा रहा है। नॉन काइनेटिक मेजर्स वो हैं जो भारत के पास, भारतीय सेनाओं के पास अपने जो खुद के काउंटर ड्रोन जो वेपन्स हैं, जिसे लेजर के जरिए जो है इन ड्रोन्स को जो है जाम कर दिया जाता है, इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को, और उसको जाम करने के बाद इनको या तो वापस वहीं पर भेज दिया जाता है पाकिस्तान, या फिर नीचे ये जाम होने की वजह से गिर जाते हैं। तो इन दोनों तरीकों से जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है। अपना ये मानकर चलिए, देशवासियों को ये भरोसा होना चाहिए भारत की सेनाओं के पास, जो भारतीय वायुसेना का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके नोड्स पूरे जो देश की जितनी भी सीमाएं हैं उन सब पर तैनात हैं। वहां पर जितने भी रडार सिस्टम है भारतीय वायुसेना के, थल सेना के, उन सबको एक जगह कमांड दी जाती है, ताकि अगर कोई भी इंट्रूजन होती है, उल्लंघन होता है हमारी एयर स्पेस का, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, लड़ाकू विमान हो दुश्मन के पाकिस्तान के, या हेलीकॉप्टर हो, या फिर मिसाइल हो, या फिर इस तरह के ड्रोन हो, छोटे ड्रोन हो, बड़े ड्रोन हो, किसी को भी इंटरसेप्ट डिटेक्ट करने के बाद उनको मार गिराया जा सकता है। और हर हमले को हम यहाँ पर नाकाम कर रहे हैं। हमारे साथ जगविंदर पटियाल जी भी जुड़े हुए। जगविंदर जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे गुजरात का भुज हो, पंजाब का अमृतसर हो, पाकिस्तान से किया गया हर हमला भारतीय सेना नाकाम कर रही है। देखिए, ड्रोन ऑपरेशन को लेकर सामान बदला है। अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन, ये 3 इलाके हैं जिसमें पिछले 5 साल से ड्रोन ऑपरेट कर रहा है। सिर्फ तब क्या करता था, ये ड्रग सप्लाई के लिए करता था। अब आर्मी ने वही उन्हीं स्मगलरों से और अपने उन्हीं आईएसआई के लोगों से और पाक रेंजर से इसको मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल शुरू करवाना कर दिया है, या इसे ग्रेनेड या बाकी हमलों के लिए करवाना शुरू कर दिया है। इस पूरे बॉर्डर एरिया में इनका ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रग स्मगलरों के साथ पिछले 5 साल से ऑलरेडी एक्टिव था, और उसको जो है बीएसएफ और बाकी तमाम जो एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं वो उसे नेस्तनाबूद करती थी, और बहुत सारे ड्रोन इनके गिराए भी गए हैं। हथियारों की सप्लाई भी वहां से इन्हीं टेररिस्ट के जरिए पंजाब में करवाई जाती थी। उसे सैकड़ों बार बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। इसीलिए अब बीएसएफ के साथ पंजाब पुलिस सेकंड डिफेंस लाइन तैयार कर रही है वहां, और उस पर ऑलरेडी पहले से काम चल रहा है, और वहां पर काउंटर ड्रोन्स को ही, अटैक को या ड्रोन जो इनकी तरफ से आते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो अब वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे में उन्हीं अपने तमाम टेररिस्ट नेटवर्क को एक्टिवेट किया है आईएसआई,
और पाक रेंजर्स ने आर्मी के साथ मिलकर, जिसके जरिए वो स्मगलिंग करता था। दूसरी बात आपने आखिरी जवाब मैं दे लूं आपको कि जो आपने अमेरिका की बात की कि अमेरिका ने आसिम मुनीर से बात की है, देखिए भारत के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आसिम मुनीर को एक बार दो बार अमेरिका समझाएगा और उसके बाद भारत ने जो करना होगा वो भारत करेगा। तो फिर पाकिस्तान को वो ये नहीं कह सकते, या भारत को अमेरिका को बहुत कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि देखिए ये हमने मजबूरी में किया। अमेरिका खुद कहेगा भारत को कि भैया हमने भी समझा कर देख लिया था, अब ये नहीं समझता, हमारे समझाए भी तो आपके पास कोई चारा नहीं है। तो भारत की डिप्लोमेसी के हिसाब से अमेरिका का आसिम मुनीर से बात करना, डी एस्केलेशन के लिए कहना, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ना क्रिएट होने दे, ये बात कहना भारत के आने वाले टाइम के लिए बहुत सही है। अगर भारत एग्रेसिव होता है तो फिर अमेरिका भी पाकिस्तान को किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए ये बातचीत मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छी है। हालांकि वॉर ना हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं हटेगा तो इसके अलावा विकल्प भी क्या है? जी बिल्कुल, इसके अलावा विकल्प भी नहीं है। मेघा जी बिल्कुल, विकल्प तो कम ही अब दिख रहा है सामने। देखिए, ये एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए थी। आपने आतंकी हमला किया हमारे यहाँ, पहले तो आपको वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप हैं ही ऐसे स्टेट जिन्होंने हमारे यहाँ आतंकी हमला किया। आतंकी हमला किया तो भारत ने जवाब दिया। भारत ने जब जवाब दिया तो मैटर को वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, या जिस भी वजह से, और जिसने भी वहाँ ये डिसाइड किया कि नहीं अब हमें ड्रोन से अटैक करना है, हमें PL-15 छोटे छोटे रॉकेट्स मारने हैं भारत के अंदर, और हमें अपनी फाइटर जेट भी स्क्रैम्बल करनी है भारत में मिसाइल फेंकने के लिए या टारगेट करने के लिए भारत को, तो ये सब करा तो इसका जवाब तो मिलेगा ना। और उसके बाद फिर किया, एक दिन करके चुप नहीं रहे और फिर मिला। हमारे जो रिपोर्टर है हिरेन राजगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिरेन, जिस तरह से भुज की तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई है कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजा गया और उसे नाकाम कर दिया गया भारतीय सेना की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भुज शहर के अंदर जो एयरफोर्स स्टेशन आया हुआ है उसके आसपास 3 ड्रोन देखे गए थे जिसको सेना ने गिरा दिया है। अभी ये आप देख सकते हो, तस्वीरें स्पष्ट है कि यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर ये एयरफोर्स स्टेशन आया हुआ है, जहाँ का रास्ता अभी आम लोगों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि अभी पुलिस वहाँ पर है, सेना की कार्यवाही अभी चल रही है, जिसको चलते ये रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी भुज के लोगों को सायरन बजा के ये चेतावनी दी गई है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अपने घर में रहे, सेफ रहे। भुज से सटे हुए माधापर करके गांव भी आया है, माधापर के लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वो भी अपने घर में सुरक्षित रहे। ये एक हो गया भुज के आसपास एयरफोर्स स्टेशन जो आया हुआ है, वहाँ पे 3 ड्रोन गिराए गए थे। तो दूसरी तरफ अबड़ासा के नज़दीक भी एक ड्रोन सवेरे सवेरे गिराया गया है। जो सुबह में जो हरकत की थी, नापाक हरकतें जो थी, उसको मिटाया गया है और सेना ने उसका जवाब दिया है, उसको निष्फल किया गया है। अगर कल रात की बात करें तो कल रात भी यहाँ पे जो क्रीक विस्तार आया हुआ है सरहद पे, वो क्रीक विस्तार में जो लखी नाला है, वो लखी नाला के आसपास भी ड्रोन देखे गए थे और वहाँ पर भी एक ड्रोन गिराया गया था। तो ये जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे भुज में नलिया, उसके आसपास भी ये गतिविधियाँ देखने मिली। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है तो एयरफोर्स स्टेशन भुज के पास 3 ड्रोन गिराए गए और अबड़ासा के दुभी के पास 1 ड्रोन गिराया गया है। जी बहुत धन्यवाद हिरेन राजगुरु आपका इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। 3 जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे, ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने वक्त रहते उन्हें ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी तिवारी जी, हाँ बोलिए जी, हर हमला जो पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ड्रोन जो भेजे जा रहे हैं, उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से। ये देखिए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान की नहीं कहूँगा, और पाकिस्तान का जो कुत्ता जो पागल हो गया उसकी बौखलाहट है। लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग परेशान हैं। हमें एक बहुत बड़ा एक चीज मैं करना चाहूंगा कि उसको बहुत ज्यादा भरोसा था कि उसके जो स्लीपर सेल्स है इंडिया में वो आगे आएंगे। तो मैं पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि वो स्लीपर सेल्स कहीं पर भी थोड़ा सेंस लगे, पुलिस की हेल्प करे ताकि उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कि इस उम्मीद में भी था कि हमें खाली इंडिया से नहीं लड़ना, बल्कि इंडिया के स्लीपर सेल्स पे जगाएंगे और हम लड़ेंगे। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामने की लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकता। इसने तो एक वॉर का डायमेंशन ऐड कर दिया। 3 बटालियन रेंज की जैश, लश्कर और तीसरी आतंक बटालियन, उसको आतंक का चोला पहना है उसने।
वो उनकी आर्मी की बटालियन है, वो प्रूव कर दिया जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था, फ्लैग में लपेट के ले गए। इनके हाफिज साहब और जिनके लीडर्स हैं उनको कोर कमांडर का स्टेटस प्राप्त है। इनके जो घर थे वो कैंटोनमेंट जैसे हैं, स्विमिंग पूल सभी है। तो आतंकवादी नहीं है बल्कि इनकी आर्मी के है, और ये प्लान मूव है कि हमारी आर्मी के बटालियन है और अप्रोच हमारा होगा प्रॉक्सी वॉर की तरफ माध्यम करेंगे। तो ये कहना कि सहनी दे रहे हैं, इन्होंने एक अटैक किया है तो इनकी आर्मी को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की अपर एचेलॉन जो जनरल्स है उनकी बिल्कुल आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा, यही कहा जा रहा है। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। ओपी तिवारी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, नीरज और मेघा आप भी बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।